अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो? सॉरी कल के लिए आप लोगों की जो क्लास नहीं हो सकी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं कल आप लोगों की क्लास नहीं ले सका। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी बुक का पहला चैप्टर बनता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ के टॉपिक तक हम लोग बात कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। और इस टॉपिक का नाम है रिपल टैंक। मैं ज़रा पहले इसकी थोड़ी सी बेस की बात करूंगा। इस टॉपिक को हम 2 दिन में कवर अप करेंगे और ताकि आपको जो डाइजेशन में इशू है वो ना हो। मेरे शहजादों, जो हमारा टॉपिक है रिपल टैंक का, रिपल टैंक किस बला का नाम है उसके आगाज करते हैं इंशाल्लाह हम। जी मेरे शहजादों, तो हम बात करते हैं आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने अगेन आप लोगों को बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है रिपल टैंक, और रिपल टैंक का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। सबसे पहले तो मैं रिपल टैंक की डेफिनेशन आपको बताऊंगा और उसके बाद इसकी हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब कौन कौन सी चीज़ें मिलकर एक रिपल टैंक को कंस्ट्रक्ट करती हैं और उसको हम रिपल टैंक का नाम देते हैं। सबसे पहले रिपल टैंक इज अ डिवाइस। रिपल टैंक इज अ डिवाइस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से वाटर वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। सो रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस water waves to study their characteristics. Ripple tank is a device which is used to produce water waves to study their characteristics. पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिपल टैंक का नाम देते हैं। और ये वाटर वेव्स इसलिए प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास वाटर वेव्स की 3 हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, एंड थर्ड वन हमारे पास आ गया बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, which is used to produce water waves to study their characteristics, रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट, इस डिवाइस, इस आले को नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। इस इंस्ट्रूमेंट, इस डिवाइस को नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिपल टैंक। डिफाइन रिपल टैंक की बात की जा सकती है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक, कौन कौन सी चीजें मिलकर रिपल टैंक बनाती हैं, तो ये हमारा अभी का जो टॉपिक है, दूसरा पॉइंट उसका ये हो जाएगा। मैं स्टार बना के लिखूंगा कि हमारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली जाती है जिसका बॉटम बिल्कुल ग्लास का बना होता है। रेक्टेंगुलर ट्रे, रेक्टेंगुलर ट्रे, रेक्टेंगुलर ट्रे जिसका बॉटम हमारे पास ग्लास का होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे होती है जिसका बॉटम हमारे पास ग्लास का बना होता है, नीचे वाला हिस्सा ग्लास का बना होता है, और इसको रखा जाता है एक टेबल के ऊपर नियरली हाफ मीटर। इसको प्लेस किया जाता है हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ टेबल।
हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ, कुछ लोग ये कहेंगे यार हाफ मीटर अबव कैसे रख सकते हैं, तो उसको हैंग किया जाता है। और उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास दोबारा से ये बात बता दूं, दिस अपरेटस कंसिस्ट, ये अपरेटस होता है हमारे पास मुश्तमिल होता है रेक्टेंगुलर, जी बिल्कुल यही चीज़ें हैं जो जिन्होंने भी प्रोड्यूस की। इकरा रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस एंड वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मींस ऑफ वाइब्रेटर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर तो वो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके अंदर हम पानी लेते हैं, वाटर लिया, इसके अंदर एक हर्डल प्लेस कर दिया, हर्डल मतलब एक लकड़ी का ब्लॉक रख दिया। उस लकड़ी के ब्लॉक को एज ए वाइब्रेटर हम लेंगे और इसका कनेक्शन कर देंगे एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। इसका कनेक्शन कर देंगे एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ऑन या ऑफ भी हो सकती है। उसके साथ हमने अटैच कर दिया एक लकड़ी के ब्लॉक को जो सिर्फ पानी की सरफेस को जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, जो सिर्फ पानी की सरफेस को सिर्फ हल्का सा टच कर रहे हैं, उसके अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड और डुबोया हुआ नहीं है। जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर या जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, जो हमारे पास लकड़ी का ब्लॉक रखा, जिसको हम अब देखो जैसे ही आप मोटर को ऑन करोगे, मोटर के ऑन होने से ये वाइब्रेट करेगी, इसके साथ लकड़ी का लगा हुआ ब्लॉक भी वाइब्रेट करेगा। उसकी वाइब्रेशन की वजह से, इसको हम वाइब्रेटर का नाम भी देते हैं, इसकी वाइब्रेशन की वजह से पानी के अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इसकी वाइब्रेशन की वजह से पानी के अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम नाम देंगे वाटर वेव्स का। जी रिपल टैंक लास्ट टॉपिक 10.5 हमारी जो आखिरी टॉपिक है उसके अंदर हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं दोबारा से इस चीज़ को दो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले पॉइंट में मैंने इसकी डेफिनेशन की। रिपल टैंक ऐसी डिवाइस, एक ऐसे आले का नाम है जिसकी मदद से हम Ripple tank is a device which is used to produce water waves to study their characteristics। water waves को study करने के लिए, water waves को discuss करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। जी अभी फ़िलहाल बात करते हैं बल्ब की, और इसके नीचे हम एक ब्लैक पेपर रख देते हैं जिसके ऊपर वाटर वेव्स को, जिस तरह आप देखो ना शैडो वाटर वेव्स का आ रहा हो, उसको स्टडी करने के लिए, उसके पैटर्न को देखने के लिए एक ब्लैक पेपर रख देते हैं। इसको हम एज ए स्क्रीन के तौर पर काम करते हैं। और उसके ऊपर अगर देखो रिफ्लेक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, ताकि पानी के ऊपर हम एक क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, हैंग कर देते हैं। उस बल्ब का काम ये होगा इसके ऊपर लाइट फॉल करवाए और इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इस स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाए। मैं दोबारा से इस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ। और अगेन फर्स्ट वन, what is ripple tank? Ripple tank is a device which is used to produce water waves to study their characteristics। इनकी characteristics को study करने के लिए हम जिस डिवाइस या जिस आले का इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम देते हैं रिपल टैंक का। उसके बाद व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक? रिपल टैंक किससे बना होता है? हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट लेते हैं, ट्रे लेते हैं जिसका बॉटम ग्लास का बना होता है, उसको हाफ मीटर अबव टेबल की सरफेस के ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उसमें से पानी लेते हैं, उसके साथ हम एक लकड़ी का ब्लॉक जो कि एक मोटर के साथ अटैच करके इसके अंदर रखा जाता है। जी मेरा बेटा बिल्कुल नीचे रखेंगे ताकि हम क्या कर सकें, इसके ऊपर से पेपर ऑन द स्क्रीन। या कोई भी किसी किस्म का पेपर जो जहाँ पे हमारे पास इमेज बना दे। खैर फिलहाल ये देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, रेक्टेंगुलर ट्रे में हमने पानी लिया, पानी के साथ हमने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, उस लकड़ी के ब्लॉक को हमने अटैच कर दिया एक मोटर के साथ जो ऑन भी होती है
ऑफ भी होती है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, लकड़ी का वाइब्रेटर इस तरह वाइब्रेट करेगा, उसकी वाइब्रेशन की वजह से पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसकी वाइब्रेशन की वजह से पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जब पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उन वेव्स पैटर्न को देखने के लिए हम इसके ग्लास के टेबल के नीचे एक पेपर रख देते हैं और ऊपर से एक बल्ब को हैंग कर देते हैं, जिसकी वजह से सर हाउ कैन वी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोटर इनटू द वाटर। और अल्लाह के बंदे, मोटर के चलने से, मोटर जब चलतेगी वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। उस मोटर के साथ हमने लकड़ी, जो कि आपके पास एक इंसुलेटर है, उसको अटैच करने हैं। जो हल्का वो भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। हमने जस्ट उसकी वाइब्रेशन लेनी है, हमें करंट से लेना देना कुछ नहीं है। वो जब वाइब्रेट करेगा, जिस तरह आप पानी के अंदर हाथ इस तरह मूव करो, आपके हाथों के मूवमेंट की वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगी, वाटर वेव्स। तो यही काम है मेरे भाई, हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है। हमने यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक विच इज नाउन एज ए वाइब्रेटर, जो कि वाइब्रेटर का नाम देता है। अब देखो जरी सी बात है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए या तो आप लकड़ी को खुद इस तरह वाइब्रेट करोगे, या किसी इसके साथ हमने क्या किया, हमने मोटर अटैच कर दी कि मोटर जैसे ही वाइब्रेट करेगी, मोटर जैसे ही वाइब्रेट करेगी, मोटर जैसे ही वाइब्रेट करेगी, वुड भी वाइब्रेट करेगा, वुड भी वाइब्रेट करेगा। उसकी वाइब्रेशन से पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम नाम देंगे वाटर वेव्स का, वाटर वेव्स का। और उनका पैटर्न देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनका पैटर्न देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक पेपर रख देते हैं और ऊपर एक, नहीं मेरा बेटा वुड कंडक्टर नहीं है, वुड एक इंसुलेटर है, और ऊपर एक बल्ब लगा देते हैं। बल्ब की लाइट इस पे फॉल होने की वजह से पेपर के ऊपर एक पैटर्न बनता है वेव्स का, जिसको हम वाटर वेव्स का नाम देते हैं। इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की एंड डिफ्रैक्शन की। चले मेरा बेटा, आप उसका जो ये लेक्चर है यहीं पे हमारा एंड होता है। इंशाल्लाह कल बात करेंगे अगेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के ऊपर। और मज़ीद आपका इससे रेलिवेंट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरा बेटा मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखें। स्पेशली प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनी दुआओं में अपने इस भाई को भी ज़रूर याद रखा करें। ये आप लोगों की आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, आपकी मोहब्बत होगी। अगर आप मुझे इतना सा शर्फ़ बख्शेंगे, इज़्ज़त देंगे, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मज़ीद ये कि